14 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस सोच की भी जयंती है जिसने भारत को समानता सिखाई। एक ऐसे महान व्यक्ति जिनको स्कूल में पानी तक नहीं छूने दिया जाता था, पर बाद में उन्हीं को भारत का संविधान रचयिता कहा जाने लगा। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनकी हजारों मूर्तियां हैं। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। चाहे छुआछूत की प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो, चाहे नो पियो नो वाटर, मतलब विद्यालय में जब तक चपरासी ना हो, दूर से पानी पिलाने वाला कोई व्यक्ति ना हो, तब तक पानी तक पीने को नहीं मिलता था। चाहे स्कूल में सबसे पीछे बैठाया जाता रहा हो जहां सबकी चप्पलें उतरती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे वो इन सभी चीज़ों को हरा सकते हैं। उनके पास 30 से ज़्यादा डिग्रियां थीं, 9 भाषाओं का ज्ञान था। वो किताबों के इतने दीवाने थे कि जब लंदन में उनसे लोग घूमने के लिए कहते थे तो उस समय वो लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ना पसंद करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे पीछे कई लोगों की उम्मीदें हैं, मैं अगर यहाँ घूमूंगा तो उन लोगों की उम्मीदों का क्या। उन्होंने अपने जीवन में 20 से अधिक किताबें लिखी, जिसमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लेकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा जैसी किताबें शुमार हैं। अक्सर उन्हें एक खास वर्ग का नेता कहा जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने समानता की बात की, वो भी हर वर्ग के लिए। अंबेडकर साहब को देश का पहला कानून मंत्री बनाया जाता है उनकी योग्यता और दक्षता को देखकर, जबकि वो अपोजिशन के नेता हुआ करते थे। मंत्री रहते हुए ही उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की थी, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो चाहे वो विवाह का। लेकिन यह बिल संसद में पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने अपने इस मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि उनके लिए यह पद नहीं बल्कि सिद्धांत महत्व रखता था। अंबेडकर साहब इतने कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया बल्कि काम और पढ़ाई को ऊपर रखा, जिस वजह से दिन के दिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 6 दिसंबर 1956 को ऐसे महान व्यक्तित्व का हमारे बीच से जाना हुआ। उन्हें एक वर्ग तक सीमित कर देना उनके सोच और विचारों के साथ अन्याय है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी हर किसी के बराबरी के लिए। अंबेडकर साहब कहा करते थे, पैरों में जूते हो ना हो, हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। ऐसे महान विचारक, महान व्यक्तित्व को दास सभा की तरफ से नमन। वो सदैव हमारे लिए आदर्श और प्रेरणा रहेंगे। दास सभा, जो था, जो है, जो छिपा हुआ है।